लेकिन यहाँ सदियों से रास्ता नहीं बना है। जितने भी प्रधान आते हैं, ये जो भी सरकारी मतलब कर्मचारी आते हैं, अधिकारी जो भी आते हैं, हम लोग उनसे डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो देखा जाएगा। कैसे आना जाना होता है? सर बारिश में बहुत दिक्कत हो जाती है। हम लोग आ ही नहीं पाते, मतलब कई दिन तक स्कूल ही बंद हो जाते हैं। इतनी बारिश हो जाती है, यहाँ तक कीचड़ लग जाते हैं और फिसल कर गिर भी जाते हैं खेत में। बाहर का कुछ ला भी नहीं सकते। जौनपुर जिले के गैरवाह ग्राम सभा में है नजोपुर ग्राम सभा, मतलब एक पूर्वा है गैरवाह ग्राम सभा का और तहसील साहेबगंज है। ये यहाँ पर मुश्किल से 5-6 घर दलित परिवार रहते हैं और इनकी बहुत विकट समस्या है रास्ते की। और ये आज़ादी के बाद से एक मेड़ से आते जाते हैं, लेकिन अभी तक इनको रास्ता आज तक नहीं मिला है। दरअसल बगल में ही एक किसी व्यक्ति का जो है खेत है, वो अपने खेत में से जो रास्ता है आने जाने का उसको ज़बरदस्ती ट्रैक्टर से जुतवा देते हैं। कैसे क्या मामला है, आइए बात करते हैं इन लोगों से। और काफ़ी परेशान होने के बाद इन लोगों ने संपर्क किया है, तो बात करते हैं इनसे। आपका नाम? श्री राम। श्री राम, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही साहब का, आज हम यहाँ 30 साल से रहे थे। अच्छा, हमारे यहाँ घरना मतलब ससुराल में। अच्छा आप लेकिन जब से आया हूँ मैं तब से देख रहा हूँ दिक्कत, वो सीधे रास्ता जाती थी वहाँ से। अच्छा, लेकिन बातें बात में वो जोत ली और इधर रास्ता की इधर जो ज़मीन हम जोत बो रहे थे, लेकिन वो सब ठाकुर लोग आ करके श्रीपाल ज़बरदस्ती उसको भी हमारे एकदम नलके तक जोत लिए। और जो पेड़ पौधा होता सब तोड़ के चले जाते हैं। अगर जरा सा उसमें कुछ हो जाता तो बिटिया बहन घर आते हैं हर एक समय में, मतलब घुड़की धमकी देते हैं। और जो रास्ता थोड़ा बनाया जाता है तो उसको ट्रैक्टर से आकर ये सब जोत देते हैं। यही इनका निहाद है और घुड़की धमकी देते हैं। इनका चक जो है मुश्किल 3.5 बीघा है, लेकिन ये जोते हैं 5-6 बीघा ज़मीन। और क्या ज़मीन बंजर वगैरह? हाँ, सब यहाँ पर मतलब जीएच ज़मीन है, सामने भी है और अगल बगल में है सब, मतलब यहाँ पर जीएच ज़मीन है। लेकिन ये सब घुड़की धमकी से मतलब यही करते हैं, कहते हैं हमारा अभी कम है। अच्छा, और नेकपाल आएगा तो हम सबके घर में नापेगा। अच्छा, आप लोगों के घर में चला जाता? हाँ, इधर नापेगा। कल आए थे यहाँ नाप के गए, प्रधान चले गए पीलर उलर, कहने इसमें का रास्ता जाएगा। अच्छा, और जहाँ खाली ज़मीन उधर वो अपना मिल लेते हैं। परसों प्रधान बुलाया गया है, बात हुई है। कल 10 बजे उन सबके साथ आए हैं तो उन सब की कही किए हैं और करके और तुरंत वो भी भाग गए हैं। तो उधर से हम आ रहे थे, हम तो रहे नहीं, तो हमके प्रधान कुछ देखा केरवा कहीं देख लिया। हमके कहा तू देख लिया, हमारे केरवा तोड़ के फेंक दिए हुए। तो ऐसे गुड्डू सिंह ऐसे रहन कहें कौन तो के तोरे से, हमके ये गुड्डुआ तोरे से, ये तोरे से यही है और देखा है, चला हिला के देखिए। मतलब बहुत हड़काए वहाँ से, हम कहे पहले चला हुआ, लेकिन कह के चला गए हैं। अच्छा, मतलब हल्की फुल्की झड़प हाँ, हुई थी। हाँ। आपके परिचय? सर संजय कुमार राव, हमारे मासा नाफ रामधनक। सर यहीं से पुश्तैनी हमारे 7 पीढ़ी जो है वो यहाँ रही है और आए दिन हम लोगों को रास्ते के लिए जो है दिक्कत होती है। और ये बताइए, जब कोई बीमार हो जाता तो कैसे जाता है? सर यहाँ से उठा के 4 लोग उठा के ले जाते हैं। और मतलब इनके पूर्वज ही हमको बसाए हैं और यही लोग हम लोगों का रास्ता नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इनके पूर्वज ही आप लोगों को यहाँ बसाए हैं और ये लोग रास्ता हमको नहीं दे रहे हैं। अब मतलब हमारा कोई किसी से विवाद नहीं है, सिर्फ हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको रास्ता चाहिए बस। बाकी जो है किसी से हमारा कोई वाद विवाद या लेन देन नहीं है। तमाम सारी औरतें हैं यहाँ पर, बात करते हैं इनसे, क्योंकि जब आप समझ ही सकते हैं कि कोई बाहर से रिश्तेदार या कोई और अन्य आता है तो यही कहता है कि अरे तोरे घरे जाए भरे तस्तबैन आप कैसे आई। तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो उसी क्रम में ये है। माता जी, का नाम हुई आपका? हमारा नाम विद्या देवी है सर। अच्छा, विद्या। तो ये कब से विवाद भाई? ये सर हम आए होगी 30-35 साल, तब से सर रास्ता ही ना बा और बहुत जमाने से यहाँ जो है चकबंदी नहीं हुई है और इतनी ज़्यादा दिक्कत है, कितना बताएं। लड़के बच्चे साफ गुजर पानी में कैसे जाते हैं पढ़े, क्या बताएं। बहुत दुखी हैं हम लोग। और हम लोग को किसी से ना विवाद चाहिए, ना किसी से शिकायत है। हम लोग को सरकार से मांग है और प्रधान से मांग है, हमारे जिला के जो अधिकारी हैं, हमें उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है और विनती है कि हम लोग को रास्ता दिया जाए। हाँ।
बस यही सर, हम लोग को किसी से शिकायत नहीं है और हम लोग बहुत दुखी हैं यहाँ। हाँ, बारिश हो कोई भी मौसम हो, हम लोग बहुत परेशानी से यहाँ झेलते हैं और जाते हैं। एक माता जी बैठी हैं, उसी रास्ते में गिर के चोटिल भी हो गई थी, क्या हुआ था आपको? अरे रास्ते में गिर गए हम, हमारे चोट बहुत लग गई और सब लोग जौन है के उठुआ से ने खटिया से ने उठाए जी बीमार होता है, आना जाना लगा रहा था, कैसे जाए कैसे आवे, यह कुल परेशानी है आपके नहीं भैया हैं। हाँ, ये कुल परेशानी है हम लोग के ने, ये हाथ ना उठत बाटे। अच्छा, हाथ ना उठत। हाँ, हाथ ना उठत, गिर गिरे के हम हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पर बस्ती होती है वहाँ बच्चे भी होते हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होती है बरसात के दिनों में, जब बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वो घर पे ही रह जाते हैं, साइकिल से आते जाते हैं तो कमर तक भी धंस जाते हैं। ये बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जब उनकी शिक्षा प्रभावित होती है, सोचिए फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम विकसित भारत की बात करेंगे। नाम आपका बिटिया? सर मेरा नाम सपना है, मैं ग्राम गरवा नजोपुर से बिलोंग करती हूँ। सर हमारी उम्र हो गई है लगभग 20-22 साल, लेकिन यहाँ सदियों से रास्ता नहीं बना है। जितने भी प्रधान आते हैं, ये जो भी सरकारी मतलब कर्मचारी आते हैं, अधिकारी जो भी आते हैं, हम लोग उनसे डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो देखा जाएगा। अच्छा, यही सही मतलब? हाँ, यही होता है, कह के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ रास्ते की कोई मतलब वो लोग रास्ता बनवाने की कोशिश कभी नहीं किए हैं। बरसात के दिनों में पढ़ाई लिखाई कैसे होती, कैसे? सर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हाँ, बच्चों के आने जाने की दिक्कतें होती हैं। बारिश के समय में समझ लीजिए कि बच्चे जा ही नहीं पाते हैं, स्कूल को छोड़ना पड़ता है। कोई व्यक्ति यहाँ का बीमार हो जाता है, यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, 4 लोग लेके जाते हैं, उसमें भी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, विवाद आखिर एक ही व्यक्ति है इसको रोकने वाले कि और पूरा ग्राम सभा के और लोग? नहीं सर, जिनका सामने खेत है बस वही है। बस वही है। हाँ। तो कितनी दूर का ये विवाद होगा? सर 10, 20, 50 मीटर? 100 मीटर का। चलिए, मैं वहीं चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि विवाद आखिर है क्या और किनसे है और वास्तव में अभी स्थिति क्या है। चलिए, अभी रास्ते की तरफ चल रहे हैं, तब तक एक बेटी आगे है। क्या नाम आपका? सेजल, किस क्लास में हो आप? 9th में। 9th में। अच्छा, कहाँ पढ़ती हो? गरवा में पढ़ती हूँ। गरवा में पढ़ती हो। तो बेटा कैसे आना जाना होता है? सर बारिश में पतला सा बहुत रास्ता। दिक्कत हो जाती है, हाँ। हम लोग आ ही नहीं पाते, मतलब कई दिन तक स्कूल ही बंद हो जाते हैं। इतनी बारिश हो जाती है, यहाँ तक कीचड़ लग जाते हैं और फिसल कर गिर भी जाते हैं खेत में, बाहर का कुछ ला भी नहीं सकते। यही है, और मुझे रास्ते की ज़रूरत है, हम लोगों को रास्ता बनवा दीजिए। चलो हम रास्ता देखने चलते हैं। आ जाओ बेटा। हाँ। ट्रैक्टर से जुतवा दिया गया है। अब इसको देखिए, अभी तक यहाँ से कुछ दूरी तक था, अब देखिए ये हाल है। यही देखिए वो जगह है। पहले यहाँ तक था। अच्छा, पहले यहाँ तक था। 1 मिनट रुकिए। पहले यहाँ तक था पूरा। पहले कहाँ तक था ये? पहले यहाँ तक था पूरा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक था पूरा। और यहाँ पर देखिए, आइएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा इतना जोत दिए हैं लोग। अच्छा, इतना जोत दिए हैं वाली होती है इससे ये गन्ना बोलने वाली होती है फार, उसी से जोत दिए हैं पूरा। उसके बाद हम लोग को आने में बहुत दिक्कतें आती है। कोई रिश्तेदार आता है, कोई भी आता है, सब गिर पड़ते हैं, इधर आते हैं। देखिए यहाँ पूरा सब पानी इकट्ठा होता है। तो ये जो सामने दिख रहा है और हमारे पर 20 मीटर होगा ना जी, 20 मीटर की बात है ये। जिनका भी ये खेत, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको बड़ी दुआएं लगेंगी। छत्री धर्म से आप आते हैं, छत्री राजा होते हैं, और आप सोचिए कि अगर आपकी प्रजा दुखी रहेगी तो फिर आप कैसे सुखी रहेंगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर थोड़ी सी, कितनी ज़मीन होगी, 1-2 हाथ की बात होगी, उधर घुमा के दिखाइए कैमरा, अगर आप इनको रास्ता देंगे तो जान लीजिए कि आपके पूर्वज ही इन लोगों को अगर बसाए हैं, तो फिर उनकी भी आत्मा जो है संतृप्त होगी और कहीं ना कहीं आपको उस दुआ का असर पड़ेगा। तो मैं आप चाहूँगा, कितना है बिटिया यहाँ से? 5 मीटर जी, 5 फीट हो, 5 फीट है, 5 हाँ। फीट में। मतलब इतना हो जाए कि लोग आने जाने के लिए उनका हो जाए। वो लोग कहते हैं बनवाने के लिए, जैसे रास्ता कहते हैं हम लोग बनवाने के, बोलते हैं कि इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से तोड़ के तब जाके उसके बाद बनवाएंगे। सामने हमारे नलके पे ले जाकर वो सब मतलब नाप, हाँ कल नलके पे नाप के दिए है। बनवाए जो जीएस का जमीन है सर, उसमें नपवा करके प्रधान लेखपाल सभा है उसको बनवाए। जो जीएस का जमीन है, हम लोग उनसे चक में नहीं मांग रहे हैं रास्ता, जो सरकारी जमीन है उसी में ही बनवाए। चलिए, बातचीत से मैं चाहूँगा, छाए में आ जाओ बाबू, छाए में आ जाओ।
इधर आ जाओ, छाया में जाओ। है शायद, देखिए एक बार पूरा मास्क दिखाओ। नहीं दिख गया वो, हम पूरा रिकॉर्ड करवा लिए हैं, कोई दिक्कत। अच्छा वहाँ से रास्ता आता था? अच्छा पहले वहाँ से था। कोई बात नहीं है, अगर नहीं संतुष्ट आप लोग हो रहे हैं तो आप लोग जा सकते हैं जिलाधिकारी के पास, अन्य सक्षम अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, आपकी बात को सुना जाएगा, फिर से चकबंदी होगी, ठीक है, फिर से इसका हो जाएगा। जब राजस्व टीम अगर ढंग से इस पर कार्रवाई करेगी तो आप लोगों को कोई न कोई निस्तारण इसका जरूर मिलेगा। फिलहाल मैं चाहूँगा कि बहुजन समाज के जो नेता हैं, बस इलेक्शन भर ही बहुजन समाज की याद आती है, कभी कभी ऐसे भी थोड़ा सा हाल चाल ले लिया करो कि समाज किस हाल में है। कभी किसी नेता वगैरह का आप लोगों ने बात किया था इस किसी नेता से नहीं बात किया, लेकिन हमारे प्रधान जी आते हैं जब वोट चुनाव का समय होता, आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप पिछली बार आए थे बोल रहे थे बनवा देंगे, लेकिन अब की बार फिर आए तो बोल रहे थे सब चुनावी बातें हैं। चुनावी? हाँ, क्या दिक्कत है? जो लेखपाल हैं भाई उन्हीं के पक्ष में रहते हैं, सभी उन्हीं के पक्ष में रहते हैं। जो गरीब है, जो गरीब आदमी उसको कौन भाई सुनता है? प्रधान भी उन्हीं के पक्ष में रहता है। जैसे जिसके पास पावर हो जाता है इंसान उसी की साइड हो जाता है। हम लोग के पास ना पावर ना अभी फिलहाल अभी तो ठीक ठाक में है, लेकिन पावर नहीं है, इसलिए हमारी पक्ष में कोई नहीं। जिसके पास पावर रहता है उसके साइड में सब लोग चले जाते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो। अब ये कल आए थे नापने के लिए 2.5 मीटर, तो यहाँ से नाप रहे थे। बताइए ये पुश्तैनी, ये करीबन यहाँ पे 5-7 पीढ़ी बीती है। हम जब से पैदा हुए करीबन हमारी उम्र 20 साल हो गई, तो यहाँ से नाप रहे थे 2.5 मीटर वहाँ तक। कब का बना हुआ ये तोड़ना चाहते थे लोग, ठीक, यही मतलब जिद है, यही तोड़ के बनाएंगे। जब हम जी ने बनवाया था, ये सन 2000 का टंकी बना हुआ है, 1999 से 2000 का बना हुआ है, श्री राम धनक जी ने बनवाया था। इस पे आप नाम भी अंकित है, आप देख भी लीजिए। इसको बोल रहे हैं इसको पूरा तोड़वाना पड़ेगा। और ये इन्हीं का खेत है। अगर आग वाग लगती है तो ये बताते हैं, जैसे हमारे चाचा लोग बताते हैं उनकी उम्र में आग वाग लगती है, इसी टंकी से पानी रहता है, इसी टंकी से बुझाया गया भी आग भी है। आज इसी टंकी को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी पुश्तैनी मैं राजस्व विभाग से भी चाहूँगा और एसडीएम शाहगंज इस मामले को संज्ञान लें। और आपकी कार्यप्रणाली बहुत ही अच्छी है और मैं देखा भी हूँ कई मामलों में आपने मेरा सहयोग भी किया है। जो भी उचित हो ग्रामवासी को जो है न्याय दिलाइए, मैं यही चाहूँगा। आज जान लीजिए कि ये कम से कम 5-6 परिवार हैं और इतने सारे बच्चे हैं, ये इनकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, बीमार हैं तो इनकी दवाई भी रुक जाएगी। आने वाला समय जो है बारिश का है, ये बगल में ही नदी है, बगल में ही ये जो कुंवर नदी है यहीं से बहती है और बरसात के दिनों में जब ये पानी भर जाता होगा तो इन लोगों की समस्याएं आपको पता ही है। हाँ? सबसे बड़ा है अच्छा सबसे बड़े। अच्छा, आइए आइए, आपका नाम? इधर जाइए, इधर जाइए। दयाराम गौतम। दयाराम गौतम। क्या आप ये बताइए, जब कल नाप हुआ है ये? नहीं, नाप नहीं हुआ है। अच्छा, खाली आए थे? खाली आए थे, वो जिसका ये चक है वही बाप बेटा आए थे, बाबुल सिंह और सुरेंद्र सिंह वकील हैं शाहगंज में वर्तमान में। तो ये देख गए तो फ़ोन किए यहाँ ग्राम सभा के, वो क्या नाम, प्रधान जी आए, उनको बुलवाए, वो आए तो प्रधान जी आए, देखे कहे ये टंकी तोड़वा दो, टंकी तोड़वा दो। 2.5 मीटर का रास्ता है तो 2.5 मीटर हमको दीवार से दे रहे हैं। अच्छा, 2.5 मीटर दीवार से नाप के 2.5 मीटर दे रहे हैं। तो हमने कहा प्रधान जी सुनिए मेरी बात, अगर आप टंकी तोड़वा रहे हैं तो हमें आपके की ज़रूरत क्या बुलाने के? आप प्रधान हैं ग्राम सभा के, अगर टंकी आपके खेत में चक में है तो तोड़वा दीजिए, नहीं तो हम बना लेते ना तोड़ के, आपको क्या ज़रूरत बुलाने का? तो ये बात हुआ, फिर चले गए, बोले तुम लोग नेतागिरी करते। प्रधान जी जैसे आए थे जब वोट के टाइम आए थे, जैसे इलेक्शन जब था, ठीक है, वोट लेने के लिए, तो प्रधान जी ने बोला था ये सड़क हम बनवा देंगे। तो प्रधान जी को मतलब उस टाइम बोलना चाहिए था ना, जब वोट लेने आए थे, आप लोग वोट दीजिए, सड़क के अलावा हम कोई और कार्य करेंगे। उनको बोलना चाहिए ये चक है, इसमें हम नहीं बनवा पाते। लेकिन अब आते हैं प्रधान जी बोलते हैं कि भाई किसी का चक हम चक में कैसे बनवा सकते हैं? ये गलत बात है ना प्रधान जी की। मतलब इलेक्शन के टाइम पे बोले थे बनवा देंगे, उसके बाद बोल रहे अब नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ी ना। अभी पता होगा बिहार का एक युवा था भरत तिवारी, नाम सुने हो ना? उसने सिर्फ इसलिए हथियार उठा लिया था कि उसने कहा कि आज के बाद लिखित दे अधिकारी कि कोई भी नेता झूठा वादा नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? नेता तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा ना हो कि युवा उद्वेलित हो या कोई अन्य तरीका अपनाएं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, आइए मानवता से बैठ के इन लोगों की जो समस्या है वो हल करिए। बाकी ये आपकी बात मानने को राजी है, ऐसा नहीं है कि ये लोग उपद्रवी लोग हैं या कहीं अन्य से रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है या कहीं से आके बसाए गए हों, ये भी यहीं के हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का मान सम्मान भी करते हैं। तो आप, हमारा इन लोग से कोई भी बात नहीं है,
हम लोग कोई भी बात नहीं करते हैं, बस हमको रास्ता चाहिए और रास्ता कुछ बन भी नहीं जाएगा तो चाहिए। रास्ते पे सब आ जाएंगे, तो सार्वजनिक रास्ता होगा, इनके बाद ट्रैक्टर आएंगे, इनकी भी जो है ना। प्रधान बोले थे कि यहीं से ये रास्ता हम यहीं से उस महुआ के पास चक्रोट है, ये रास्ता हमसे बोले थे हाथ जोड़कर कि मैं रिश्तेदार उसमें मिलवाऊंगा, मुझे वोट दीजिए। और मैं पूरा लड़ाई किया, माला हमको पहनाने आए, लेकिन आज दिन जब कहा जाता है, कहते हैं हम किसी के चकमकी ले जाए, और आते हैं तो हम सबके घर मकी यहाँ नापते हैं। ठीक है, आप एक और प्रक्रिया हम सब ये नहीं चाहते कि ये रास्ता घर मकी नहीं जाने देगी, चाहे सारे के यहाँ कई लाश गिर जाएगी, तो इतना चैलेंज करता हूँ। नहीं, ठीक है। और अन्य भी तरीके हैं। फिलहाल आपकी इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया, आप जान लीजिए कि गांव की जितने भी महिलाएं हैं, बहुएं हैं, जो बाहर से आई हैं, वो भी देख रही हैं कि हमारे जो सास हैं वो भी उसी समस्या से परेशान हैं, और आज की नई जो बहुएं आई हैं वो भी उसी समस्या से परेशान है। सर ये समस्या और है सर, रास्ते के साथ साथ पानी का निकाल भी होना चाहिए हम लोग का। अगर इंसान है जीवन व्यतीत कर रहा है तो रास्ते के साथ साथ पानी का निकाल होना चाहिए। ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। प्रधान जी कहते हैं हम नहीं दे पाएंगे, कहते हैं हम पानी का निकास नहीं करवा पाएंगे। दिखा रही हूँ। हाँ बेटा, क्या कह रही बताओ। देखिए, मेरा कहना ये है, ये कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या फिर ये कोई रिलीजियस या कोई कास्ट बेसिस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक डेवलपमेंट पे है। जब डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पे होगा तभी तो पंचायती राज का फ़ायदा होगा। सरकार ने पंचायती राज क्यों बनाई? ताकि गांव-गांव, घर-घर फ़ायदा हो सके। पर आज उसी को अगर इम्प्लीमेंट हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ किताबों में पढ़ के रह जाते हैं। यहाँ पे ना बोलने के लिए कोई आता है, ना अप्लाई करने के लिए कोई आता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, सिर्फ किताबों में पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। हमें भी पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है और बताया जाता है कि पॉलिटिक्स जो है, अगर उसमें सच्चाई आए तो समाज का भला होता है, अगर बुराई आए तो समाज का बुरा होता है। पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, बस उसको रखने का तरीका मायने रखता है। मैं बहुत ही आभार हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे आए और आप लोग यहाँ पे हमारी समस्याओं को आगे रख रहे हैं। धन्यवाद। रुको, अभी धन्यवाद मत बोलो। जब इतनी तुम्हारे पास टैलेंट है तो मैं कुछ और चीज़ों पे डिपेंड करना चाहूँगा, क्योंकि ये देखिए, ये गांव का मसला नहीं होता, लगभग ये हर गांव में कुछ न कुछ ऐसे डिस्प्यूट बने रहते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं। बेटा, इस गांव में पानी की टंकी बन चुकी है? हाँ, बन चुकी है, पर आता नहीं है। पर पानी आता नहीं है, पूरी तरीके से एप्लीकेशन नहीं हुआ है। कनेक्शन करवाए हैं? हाँ, कनेक्शन हुआ है। कनेक्शन कहाँ से आया है? कनेक्शन गैरवा स्कूल के पास से वहाँ से आया है। अच्छा, तो ये पाइपलाइन कहाँ से बिछी है? यहाँ नीचे से बिछी हुई है, और वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बनाएंगे। तो आप लोग बताइए कि पाइप तोड़ के बनाएंगे आप घर में से? ये भी चीज़ें हैं। देखो, ये सब बहुत सारे ऐसे मसले हैं। मैंने कल भटनीपारा में गया था रिपोर्टिंग करने। जल कल का पानी आ रहा था, लेकिन गांव वालों द्वारा उसकी टोटी तोड़ दी जाती है या पाइप उखाड़ दिया जाता है। आखिर विकास किसके लिए होता है? जैसे बिटिया ने बताया कि ये पर्सनल किसी का होता नहीं है। पंचायती राज की तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो हमको पढ़ाया जाता है, बहुत सारे ऐसे आदर्श हमको सिखाए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर उतर के देखिए तो मामला कुछ और ही नज़र आता है। आज ये दलित हैं, ठीक है, इसलिए ये कहीं सताए जा रहे हैं, कहीं ये अन्य कास्ट के होते, अदर कास्ट के होते, बाहुबली होते, पावरफुल होते, तो ये ज़बरदस्ती रास्ता बना लेते, कोई रोकता? ऐसा कुछ नहीं है। हम एक इंसान हैं, और अगर हम इस बात को नहीं भूलेंगे, हम कास्ट को नहीं भूलेंगे, तो लोग आएंगे। पहले अपर कास्ट लोग कास्टिज्म करते थे, पर अब हम ही घुस रहे हैं। हमें उसको भूलना पड़ेगा, हमें खुद को एक इंसान समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको भी हम लोग को अप्लीकेबल करना ही पड़ेगा। हम लोग के पास बहुत कुछ रास्ता है, कोई शोषित नहीं है, हर कोई अपने हाल के लिए खुद जिम्मेदार होता है, और हर कोई लड़ना जानता है, लड़े और ले ले अपना हक। चलिए, इस वीडियो की बातें आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। मैं इसको स्पेशल अलग से मैं रखूँगा आप लोगों के लिए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी कुमारी है, और मैं 11वीं की छात्र हूँ। अभी मैंने 10th बोर्ड में पास आउट किया है। मैं LBS कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक CBSE स्कूल में पढ़ती हूँ, और यहाँ जाती हूँ पढ़ने। चलिए, ये जो है, ये खड़ंजा जो है, पहले यही खड़ंजा यहाँ तक लगा था। तो दूसरी बार में जो प्रधान जी ये खड़ंजा लगवाए थे, तो ये नया ईट भी नहीं लेके आए थे, ठीक है, ये रिपेयर हुआ था। उसके बाद इतना खड़ंजा जो है यहाँ से यहाँ तक कम कर दिया गया। करीबन ये होगा 3 मीटर तक होगा ना, 3-4 मीटर तक इतना कम कर दिया गया। और इधर हम आपको दिखाते हैं, इधर इतना है, इतना बस बचा है इधर जाने के लिए।
ये थोड़ा पहले इतना चौड़ा था, मतलब एक ठेले से ज़्यादा जो है ना आने जाने के लिए था। तो यहाँ से पहले यहाँ तक लगभग था, ठेला आराम से आता जाता था। उसके बाद जब अपना ट्रैक्टर से आते थे, काटते गए और ये अंदर घुसते गए इधर। ये देखिए करीबन कम से कम 1.5-2 फुट, यहाँ पे 1.5-2 फुट का है। यहाँ पे साइकिल से बाइक से आते हैं लोग, गिर जाते हैं। बगल में गाड़ा है और ये टंकी जो है उस दिन हम लोग विवाद नहीं करते थे, विवाद भी नहीं है कोई। और यहाँ जो हल्का सा यहाँ तक था, ये यहाँ तक था, ट्रैक्टर सा है, यहाँ पूरा जोत दिए। ये आने जाने के लिए और समस्या हो गया, यहाँ पे लोग गिर जाते हैं और ये आप देख सकते हैं बारिश में बोलते पाटते, हम लोग पाटते भी नहीं उतना और ये कट जाता है। ये एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुँच पाता। जैसे भैया बारिश हुई तैसे कट जाइए एकदम से, और जान ला कि कितना हमें सबके दिक्कत में, कितना बताइए आपके जाना। ये आप खुद देख सकते हैं आप लोग। आगे बताते हैं, ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ से दिखाए हैं, तो पूरा यहाँ तक जो है आने जाने के लिए पूरा यहाँ तक समस्या है। ये देख सकते हैं घर पीछे यहाँ तक पूरा समस्या है। यहाँ तक हम लोगों की यही मांग है, ये जो रोड है ना हमें चक से मतलब ना किसी चीज़ से मतलब नहीं है। प्रधान जी से जब वोट लेने आए थे, प्रधान जी से बोला गया ये रास्ता जो है बनवा दीजिए, तो उस टाइम बोले थे हम रास्ता बनवा देंगे, ठीक है। उसके बाद वो उस टाइम नहीं बोले किसी का चक है, किसी के चक में नहीं बन सकता। बाद में जब प्रधान जी से बोला गया तो बोलने लगे ये किसी का चक है, हम चक में कैसे रास्ता दें। तो बताइए हम लोग क्या करें। हमारी सरकार से यही मांग है, ये बस रास्ता हमारा क्लियर करवा दीजिए बस। और जो है जो कम से कम हमारी 7-8 पीढ़ी यहाँ गुजर चुकी है, ठीक है। जो पहले बताने वाले थे बताते हैं, वो जो वहाँ खड़ंजा था, वहाँ खड़ंजा से ले के वैसे सीधा उधर वहाँ रास्ता तक गया था पहले। मतलब यहाँ 7-8 पीढ़ी बीत चुकी है, उसके बाद भी रास्ता अभी नहीं। पहले वहाँ से ले के वहाँ सीधा तक था। उसके बाद फिर बीच में जब से हम लोग जानने लायक हुए थे, करीबन 20 साल की उम्र होगी मेरी, तब से यहाँ से ऐसे रास्ता था, यहाँ से भी था। उसके बाद इधर से भी काट लिए, फिर यहाँ भी धीरे धीरे छाटते चले आए। तो पुराने ज़माने वाले बताते हैं वहाँ से ऐसे सीधे रास्ता था।